ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप वसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो, नशा रहे। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मूर्छा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनते हैं, बाबा कहते हैं वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वहाँ कोई एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी कहो, 21 जन्म कहो, आधा कल्प कहो या जैसा भी कहो, बाबा कहते हैं कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम वहाँ शास्त्र आदि सुनते हैं या कोई भी गीता पाठ करते या कुछ भी इस तरह से बाबा कहते हैं तो उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन यहाँ बाबा की पढ़ाई के पीछे 21 जन्मों के सुख, 21 जन्मों के वर्षा के लिए है ना। तो बाबा कहते हैं यह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में यह रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, रूहानी छात्र, रूहानी पिता से पढ़ रहे हैं। हमें स्वयं परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, गॉड पढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से विद्यार्थी तो समझते हो ना, हम रूह है, शरीर तो नहीं है। तो इस शरीर द्वारा हम कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। पावन शरीर और पुण्यात्मा। हाँ, पावन तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनती है ना। फिर ये कर्मातीत अवस्था होने के बाद शरीर भी छूट फिर वाया शांति धाम हम सतयुग में आएंगे, है ना, आदि में ड्रामा पार्ट देवी देवता बनकर। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो यह शरीर छोड़ भविष्य में नया शरीर लेंगे उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। यह समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर बढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना माना चिंता है नहीं। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में,
यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको सुखी, बाबा कहते हैं सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्म कुमार तो बहुत है ना, बाबा कहते हैं सब स्टूडेंट लाइफ में है। हाँ, ब्रह्म कुमार तो बाबा कहते हैं बहुत है ना, तो सभी स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाते हैं या भूल जाएगी। तो जैसे यह मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? तो यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन यह नशा रहता नहीं है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है। बाबा कहते भल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम, क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज बाबा ने कही है विकार को, तो सबसे ग्लानि की चीज है विकार। अब सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। भला पैसे उनसे लो या फिर अनाज लो या उनका बना खाओ। बाबा कहते हैं गृहस्थियों का ही खाते, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हो ना। तो पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है। तो बाबा ने कहा इस संसार में कोई भी पावन नहीं है। हम भल बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में रहते हैं, शरीर निर्वाह कार्य नहीं करते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, लेकिन जहाँ से भी जो भी पैसा आता है तो वो गृहस्थियों से ही आता है। भल उनसे हम भोजन नहीं बनाकर खाते, तो बाबा कहते हैं फिर उसका प्रभाव तो रहता है ना। तो बाबा कहते पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। बाबा कहते कहेंगे हम तो पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तो यह कल्याणकारी है। अब बाबा कहते हैं कि यहाँ पे पुरुषोत्तम, हम आत्माएं क्या होते हैं, उत्तम बनते हैं, है ना। ये शरीर रूपी प्रकृति और आत्मा पुरुष। तो अभी आत्मा रूपी जो हमारा आत्मा है वो क्या है, तमो प्रधान है ना। तो आत्मा को पुरुष कहते, तो उसे उत्तम बनना है। कब बनना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में, है ना। तो युग कहा जाता है किसे, इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी आप जैसा ही बनाएंगे, तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनाएंगे।
आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल है ना, तो यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते हैं जब फुर्सत हो। बाबा कहते कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। ऐसे तो नहीं है 24 घंटे कोई धंधा करेगा, कोई 8 घंटे करेगा, कोई 16 घंटे करेगा, लेकिन 24 घंटे तो कोई नहीं करता। और कुछ धंधे ऐसे भी होते हैं जिसमें आप बुद्धि कंसंट्रेट करने का जरूरत नहीं रहती है। यदि बैंक आदि का काम ऐसे कुछ कर रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए। यदि ऐसे सब नहीं है तो आपकी मन बुद्धि कहीं तो रहती होगी, तो वो मन बुद्धि को आप कहाँ लगा कर रखते हैं, किस धंधे में लगा कर रखते हैं। तो वो बुद्धि जो आपकी यहाँ वहाँ भटकती है वो परमात्मा के ध्यान में लगाते हुए अपना कर्म कर सकते हैं। तो कर्म में रहते भी बाबा की याद में रहेंगे तो कार्य भी एक्यूरेट होगा, और आपका कार्य एक्यूरेट होने के साथ साथ आपका याद का खाता भी जमा हो जाएगा, और फिर बाबा की याद में रहेंगे तो आपके सब काम एक्यूरेट होंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एक बाप को ही याद करना है ना। बाबा कहते हैं धंधे में फ्री टाइम तो मिलता है, तो लंच करने जाते होंगे, ब्रेक होता होगा, है ना। तो बुद्धि में बाबा कहते हैं यह याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं। यह है मायावी धंधा, यह भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यह है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है कहाँ? घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगारती रहती है ऐसे उगारना है। जैसे गाय खाना खाने के बाद में जुगाली करती है ना अपना डाइजेशन के लिए, तो इसी तरह से परमात्मा की याद में सदा क्या करना है? जुगाली करते रहना है, डाइजेशन तभी होगा। तो बाबा कहते जैसे खाना गाय उगारती है ना ऐसे उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाबा कहते हैं यह याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। बाबा कहते यह संजीवनी बूटी है जो अपने खास याद रखनी है, और यह संजीवनी बूटी जो है अपने पास रखनी है ना। मन मना भव मामेकम याद कर। तो बाबा कहते हैं और औरों को भी देनी है। ऐसा नहीं है कि अपने पास रख ली तो सिर्फ अपने पास रखी और फिर किसी को नहीं दी, है ना। खुद खजाना है ना, तो जितना आप दान करेंगे उतना ज्यादा दिन रात बढ़ेगा। तो बाबा कहते इस तरह से इसे सिर्फ रखना नहीं है, यह संजीवनी बूटी औरों को भी देनी है सुरुचित करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भाव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं। घुटके खाते रहेंगे,
ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। टीचर पनिशमेंट के तौर पे मारता है तो क्या स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। उनका तो एम ऑब्जेक्ट होता है कि वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई या किसके लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं जब तक उनका एम ऑब्जेक्ट जो पीछे का है वो कंप्लीट ना हो। टारगेट तो रहता है ना कुछ कि कहाँ जाना है, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई स्टूडेंट पढ़ाई थोड़े ही छोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। बाबा का 7 रोज का कोर्स जरूर करना है। बाबा कहते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, यह 1-2 को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष 1-2 को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं। तो शिव बाबा का जो रथ है कौन? ब्रह्मा। उनका श्रृंगार कर रहे हैं ना आत्मा। उनके भी तो जो आत्मा रूपी झोली खाली थी ना, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। 16 श्रृंगार है ना। पियर घर से फिर जाना है ना, तो ससुर घर जाने के लिए पियर घर में श्रृंगार, बिना श्रृंगार के तो विदा नहीं करते हैं। तो बाप आए हैं आत्मा रूपी श्रृंगार करने, है ना। 16 श्रृंगार 16 कलाओं से संपूर्ण बना करके जो सूर्यवंशी घराने का राज भाग्य देंगे। तो ये सब बातें समझकर चिंतन कर बाबा कहते हैं सदा खुशी का पारा चढ़ा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की रथ का भी श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा कहते सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है। वह अवस्था तो अंत में ही होनी है ना। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी, है ना। तो गाया भी है 1-2 को सावधान करो नदी को पाओ। बाबा कहते ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको यह बातें याद कराना। कहते हैं ना तुम भी 1-2 को याद करो, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं है कि हमने कल्प सुना है। सत्संगी नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते अब सुन रहे हैं फिर वापस सुनेंगे कल्प बाद, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा, है ना। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं कि अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे, और कल्प सुनते आए हैं, कल्प सुनते रहेंगे, है ना। और अभी बाबा कहते ऐसे कोई कह नहीं सके। बाप समझाते हैं कि तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है। भक्ति का ही तो फल है ज्ञान, तो जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा, यह तो समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है। जज बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। बाबा कहते यहाँ तुम भी बाप के बने हो, तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठहर ना पाए, अर्थात उच्च पद पा ना सके। बाबा कहते ईश्वर के संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हो आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप की पहली मत है, बाप को याद करो। तो बाबा कहते कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ? बाबा कहते हैं बाबा कौन से विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। बाबा कहते हैं मालूम होगा तो बता देंगे, यह तुमसे भूल होती है।
उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का। बाबा कहते जास्ती झगड़ा उस पर चलता है, सबसे जास्ती विकार पर ही झगड़ा चलता है ना। तो बाबा कहते बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए, कुमारियों का झुंड होना चाहिए। बाबा कहते हैं इस तरह से जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कल्प का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ, उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष कब बनेगा? जब आत्मा उत्तम होगी। तो पुरुषोत्तम कहेंगे किसको? लक्ष्मी नारायण को। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भिखारी को थोड़े ही पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, बना भी कोई भी नहीं, सबको हक है ना बनने का। हाँ, सबको हक है। बाबा कहते पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह कॉमन बात है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। यह है ही पतित दुनिया। बाबा कहते हैं वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। अब यह सब बातें बाबू बच्चों को समझाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं औरों को भी समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको समझाइए हमें समझाइए। बाबा कहते औरों को भी समझाने के लिए बाप समझाते, मौका देख समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो, हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है। बाबा कहते हैं यह राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान है, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला परोपकारी। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। बाबा स्वर्ग में आकर के राजाई सोने के महलों में बैठ कर के आनंद नहीं लेते हैं। वो तो निर्वाण धाम शांति धाम में रह कर के आराम विश्राम गृह में चले जाते हैं। तो बाबा को क्या करना? आप पढ़ेंगे तो आपके लिए है ना। आप कुछ धारणा में लाएंगे तो आपका स्व कल्याण है ना। आप किसी को बताएंगे तो भी आपका ही कल्याण है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो आना नहीं है सतयुगी दुनिया में, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता मैं आकर, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, और इस संसार में कोई है ही नहीं निष्काम सेवा करने वाला। बाबा कहते हैं निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। डबल सरताज बनाते हैं ना बाबा। तो यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं, भले यहाँ साहूकार हैं वहाँ गरीब बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से विश्व का मालिक बनना बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा ना। राजाओं का राजा कौन बनाएगा? जो स्वर्ग का मालिक होगा वही बनाएगा ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फख्र होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर अंक बनेंगे, तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं यह नहीं बताना होता है, पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनना चाहेंगे, बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाबा कहते कोई भी बन
सकता है, भले कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की बात नहीं, इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवास, है ना। तो बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाके राजा ही रस, गिरे सो चकनाचूर। हाँ, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, फारकती दी तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो कर, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में नापास हुआ सो हुआ। बाबा कहते ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। बाबा कहते अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल, मुख से रत्न ही निकले। दूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। बाबा कहते हैं तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो उनको समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर हो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरा बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज को वरदान बाबा ने दिया, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। तो होगा, बाबा कहते हैं होगा पतला दिखाई देगा मोटा, ऐसे भी होता है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सके, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। बाबा कहते हैं कि जब तक आप ऐसे शक्तिशाली नहीं बनेंगे, जब आप खुद को में चेंज नहीं लाएंगे तो दूसरों का चेंज कैसे होगा, है ना। तो इसी से जय जयकार होगी, बाबा कहते हैं, और यही वास्तविक सर्विस है। आज का स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। जो भी बाबा की श्रीमत है, जो भी बाबा की पढ़ाई है, जो भी बाबा के महावाक्य हैं, उनका उस पढ़ाई का जब तक आप मनन चिंतन नहीं करेंगे, जब तक परमात्मा पर निश्चय नहीं होगा, जब तक आप उन बातों को, उन महावाक्यों को आप धारण कर स्वरूप नहीं बनेंगे, तो फिर लोग प्रैक्टिकल में कैसे समझेंगे, है ना। तो वही बाबा आज का स्लोगन में कह रहे हैं कि जो पढ़ाई है उसका स्वरूप करें। ओम शांति,
ओम शांति ओम शांति।